तरीके से हंगामा शुरू हो गया है, उसके बाद से जो सौरभ जी हैं आपके विधायक वो जुड़ गए बात करने के लिए हमारे साथ। सर, ये हंगामा किस बात को लेकर के है? सर, ये हंगामा किस बात को लेकर के, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि अभी एक ही पार्षद शपथ ले पाए थे कि हंगामा शुरू हो गया। एक साथ करेंगे सब। और कौन लोग हैं? सबको बुला लो भाई, जिसको भी करना है साथ में। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये हंगामा किस बात को लेकर के हो गया, इतना बवाल क्यों बढ़ गया शपथ के साथ ही? और तो कोई नहीं, और नहीं। देखिए, एमसीडी के अंदर ये तय है, ये डीएमसी एक्ट के अंदर है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं, जिसको एल्डरमैन भी कहा जाता है, वो लोग मेयर के इलेक्शन में, डिप्टी मेयर के इलेक्शन में और हाउस में जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर इलेक्ट होते हैं उसमें उनका वोट नहीं है, ये वर्जित है। पहले तो ये जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं ये भी दिल्ली सरकार को बनाना था, वो जबरदस्ती एलजी साहब ने किया। अब उनको ओथ दिलवाकर उनकी भी वोटिंग कराने की जालसाजी जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसीलिए जबरदस्ती एक ऐसी पार्षदा को। तो सौरभ भारद्वाज को आप यहां पर सुन रहे थे, ये प्रोटेम स्पीकर को लेकर, क्योंकि एलजी की ओर से उधर मोहर लगाई जाती है सत्य शर्मा के नाम पर, जबकि इधर मुकेश गोयल का नाम आम आदमी पार्टी की ओर से दिया गया था। दरअसल इसी को लेकर ये पूरा हो हंगामा और ये कहा गया कि जो पहले से नए चुनकर आए पार्षद हैं उनको क्यों नहीं शपथ दिलाई गई। ये 10 पार्षदों को लेकर दरअसल ये जो पूरा विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। देखिए, अब यहां पर अगर मेयर की बात करें तो लगातार जब से चुनावी नतीजे आए हैं तभी से सलोनी हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि मेयर तो हमारा ही होगा, जबकि उसके पास उतने नंबर्स नहीं हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ये जो पार्षद है किस तरह से आपस में यहां पर भिड़ जाते हैं और क्योंकि देखिए यहां पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता, यहां पर कोई व्हिप लागू नहीं होता, तो इस तरह से यहां पर एक बड़ा खेल या फिर यूं कहिए कि बिल्कुल तस्वीर उलट सकती है मेयर चुनाव में। बिल्कुल तस्वीर उलट सकती है। और देखिए, जब से कांग्रेस ने यह तय किया कि वो बाहर है तो सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हो गया। ऐसे में एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन कहीं खेल बिगड़ ना जाए इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने उम्मीदवार उतारकर खेल को और रोचक बना दिया। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह हो हंगामा, हल्ला गुल्ला, मारपीट होती नजर आई। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा जो क्लैश है ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स के बीच में है। दोनों के पार्षदों के बीच में लगातार हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाल यही है कि एमसीडी का महापौर कौन बनेगा। ये जो महासंग्राम हो रहा है, इस सवाल का जवाब कब मिलेगा? मेयर चुनाव में वोटिंग से पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण होना है। शपथ ग्रहण से पहले आम आदमी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे पहले सौरभ भारद्वाज भी रिपब्लिक भारत से बता रहे थे कि आखिर मुख्य तौर पर वजह क्या है। आप पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ ग्रहण कराने का विरोध जता रहे हैं। इस दौरान आप और बीजेपी पार्षदों में झड़प देखने को मिल रही है और यहाँ पर आप देखिए ये झड़प लगातार बढ़ती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। स्लोगन्स देखिए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जबरदस्त तरीके से वो सुनने को मिल रही है और रोचक हो रहा है अब ये पूरा एमसीडी मेयर का चुनाव। दिल्ली में मेयर का चुनाव जबरदस्त रोचक इसलिए होता जा रहा है, देखिए आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है। हिमानी, अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि लगातार इस पर अपनी नजर बनाई हुई हैं। अनामिका, आपने सौरभ भारद्वाज से भी अभी बात की, हम देख रहे हैं कि हो हंगामा भी लगातार जारी है। क्या चल क्या रहा है, क्या लग रहा है? ये स्थिति तो ये बता रही है कि कुछ बड़ा उलटफेर यहाँ पर हो सकता है, या क्या हम देखें इस स्थिति को समझते हुए? और देखिए, यहाँ पे मेयर के चुनाव को लेके शुरुआत वहीं से हो गई विवाद की, जब पीठासीन अधिकारी के चयन को लेकर सवाल खड़े होने लगे। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि हमारी ओर से जो मुकेश गोयल है वो पीठासीन अधिकारी होंगे, उनका नाम आगे किया गया। कहा यही गया कि वो 6 बार से पार्षद रह चुके हैं, चूंकि सीनियर है इसलिए इनका नाम सामने किया जाएगा। तो वही बीजेपी की ओर से या यूं कहे तो एलजी की ओर से अगर बात की जाए तो एक नया शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही
फैसला किया गया कि पहले पार्षद शपथ लेंगे, इसके बाद पार्षद एलिजिबल हो सकेंगे वोटिंग के लिए, मेयर के लिए। लेकिन जैसे ही एक पार्षद ने शपथ ली, हंगामा शुरू हो गया। ये कहते हुए आपके लोगों ने हंगामा शुरू किया, ये कहा कि जो चुन करके आए हैं पार्षद, पहले उनका होना चाहिए शपथ ग्रहण, ना कि उनका जिनको मनोनीत किया गया है। ऐसे में बीजेपी जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, गला दबा रही है, चोर दरवाजे से अपना मेयर बनाना चाहती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जिसको देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि जो तमाम पार्षद है वो टेबल पर खड़े हो गए और एक दूसरे के नेताओं के ऊपर और केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए, तो वही आपके पार्षदों ने बीजेपी मुर्दाबाद की भी नारेबाजी शुरू कर दी। और अभी भी यह हंगामा चल रहा है। देखिए तस्वीर देखिए यहाँ पर कि मैं सिविक सेंटर के उसी फ्लोर पे मौजूद हूँ जहाँ पे पार्षद भी है। और देखिए पहले तो सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, सभी ये मानकर चल रहे थे कि भाई जो भी प्रक्रिया होगी पारदर्शी होगी, वो पार्षद अपना वोट करेंगे, वोट के जरिए नया मेयर मिलेगा दिल्ली एमसीडी को। लेकिन जैसे ही हंगामा शुरू हुआ वैसे ही यहाँ पर ये फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, हर फ्लोर पे कार्यकर्ता भर गए और देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि अब लग रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि बगैर विवाद के स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, अब ऐसा होता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तो हंगामा चल रहा है अंदर, दूसरा भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है सिविक सेंटर के उस हॉल में जहाँ पर कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द पार्षद शपथ लेंगे, इसके बाद जो प्रोसेस है वोटिंग का वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी वोटिंग में कई क्लॉज है, डिप्टी मेयर के लिए भी वोटिंग होनी है, स्टडी कमेटी के मेंबर्स के लिए भी वोटिंग होनी है। तो देखिए यहाँ पर भारी संख्या में सिविक सेंटर में कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, जबकि अंदर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। वहां पर झंडे लहराए जा रहे हैं, रुमाल लहराई जा रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए हाथों में तख्तियां भी ले लिया आदि पार्टी के तमाम पार्षदों ने, हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पे विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है ये गलत कर रही है, ये क्लॉज को चेंज कर रही है, ये संवैधानिक परंपरा को बदल रही है। तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है। कांग्रेस के बाहर होने के बाद खेल रोचक होता नजर आया, लेकिन जिस तरह का हंगामा हो रहा है, जिस तरह की नारेबाजी हो रही है, क्या कार्रवाई अभी रोकी गई है? अभी क्या हो रहा है वहां पर? देखिए एक ही पार्षद शपथ ले पाए थे, उसके बाद से शपथ का जो कार्यक्रम है वो भी रोक दिया गया है क्योंकि शपथ लेने के हालात बने नहीं अभी तक अंदर। और अभी तक जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद देख रही है अंदर, वो टेबल पर चढ़े हुए हैं, चेयर पर चढ़े हुए हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है वो भी टेबल पर चढ़े हुए हैं, हाथों में तख्तियां हैं, हाथों में रुमाल है, लहरा रहे हैं, उसको नारेबाजी कर रहे हैं। तो उस नारेबाजी के बीच में शपथ ले पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है कि ये शपथ का जो कार्यक्रम है वो कब तक हो पाएगा, कब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। क्योंकि पार्षद एलिजिबल वोटिंग के लिए तभी हो पाएगी जब शपथ ले लेंगे वो। तो ऐसे में अब ये तय कर पाना मुश्किल है कि आज कितना और वक्त लग सकता है तमाम प्रोसेस को, प्रक्रियाओं को पूरा होने में। और जिस तरीके से अब संजय सिंह जो है वो भी अंदर आ चुके हैं, अब सौरभ भारद्वाज को सुन ही रही थी। इसके अलावा जो बीजेपी के तमाम सांसद हैं, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, गौतम गंभीर, रमेश बिधूड़ी, सभी अंदर आ चुके हैं। तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है मेयर पद के चुनाव को लेकर, मेयर की कुर्सी पर काबिज होने के लिए। लेकिन इस बीच हंगामे की भीड़ चढ़ गई, ये पूरी प्रक्रिया शुरुआत से ही। अनामिका, आप क्या वो पूरा गणित हमें दर्शकों को हमारे समझा पाएंगी कि आखिर अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो सही मायने में किस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए थी इस प्रक्रिया की? लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे जिस तरह से विघ्न डाला जा रहा है, नारेबाजी हो रही है और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो किसके नंबर सही है, किसके नंबर ज्यादा हैं और किसको ये अधिकार मिलता है कि पहले वो आगे आए और अपनी आवाज उठाए? देखिए सबसे पहले तो आज कांग्रेस ने बाइकॉट का ऐलान कर इस पूरे के पूरे वोटिंग प्रोसेस से किनारा करके एक अपने आप में विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद से आप लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने कांग्रेस के साथ साठगांठ कर ली है और कांग्रेस के जो अपोजिशन लीडर है उनको हज कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। सुबह ही एलजी ने उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दे दिए। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के पार्षद है अब तो वोट करने वाले नहीं है वो। तो ऐसे में परंपरा जो है वो ये है कि जो तमाम पार्षद होते हैं वो शपथ लेते हैं। जरा रोक रही हूँ थोड़ी देर के लिए आपको, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं, अपने दर्शकों को ये बता दें कि हंगामे की वजह से जो प्रक्रिया है वो फिलहाल रुक गई है। मनोनीत सदस्यों की शपथ पर यह हंगामा जिस